हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5, 6 और 7 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको तीन चीज़ों के बीच का डिफरेंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वो तीन चीज़ें क्या क्या हैं? पहली हमारे पास है n, दूसरा है a ऑफ n और तीसरा है s ऑफ n। राइट, यहाँ पर आप क्वेश्चंस में देख ही रहे हो, कहीं पर आपको a ऑफ n की वैल्यू गिवन है, कहीं पर आपको s ऑफ n की वैल्यू गिवन है, कहीं पर आपको n की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो इन तीनों के कॉन्सेप्ट इसी वजह से आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब देखो, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने n, a ऑफ n और s ऑफ n पर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर कॉर्नर में मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ। सबसे पहले इस लिंक को फॉलो करके आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 के साथ। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं। हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस यानी कि d दे रखा है 5 के बराबर। इसे मैं लिख लेता हूँ, d हमें गिवन है 5 और इसके अलावा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 9 टर्म्स तक का सम यानी कि s ऑफ 9 हमें दे रखा है 75। ये भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर हमें गिवन है s ऑफ 9 यानी कि पहले 9 टर्म्स तक का सम और ये हमारे पास है 75। और यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें a यानी कि पहला टर्म फाइंड आउट करना है इस AP का, और दूसरी चीज हमें A9 यानी कि 9th टर्म फाइंड आउट करना है इस AP का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमें a यानी कि पहला टर्म फाइंड आउट करना है और इसके अलावा हमें A9 यानी कि 9th टर्म फाइंड आउट करना है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब देखो, अगर मैं S9 की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहले 9 टर्म्स तक का सम। राइट, और ये हमें दे रखा है 75 के बराबर। तो यहाँ पर n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितना दे रखा है? 9 के बराबर, क्योंकि पहले 9 टर्म्स तक का सम हो रहा है। देखो, s ऑफ n जब मैं कहता हूं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पहले n टर्म्स तक का सम। राइट, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कितने टर्म्स तक का सम दे रखा है? हमें 9 टर्म्स तक का सम दे रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि n की वैल्यू 9 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें दे रखा है 9 के बराबर। अब देखो, s ऑफ n यानी कि पहले n टर्म्स तक के सम की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। राइट, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 9 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर पहले 9 टर्म्स तक का सम हमें दे रखा है 75। तो n के जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ 9, और इसके अलावा d यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है 5 के बराबर। तो इन दो वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा S9 यानी कि पहले 9 टर्म्स तक का सम, दिस इज इक्वल टू n/2 और n हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और n हमारे पास है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9-1 इंटू d हमारे पास कितना है? 5। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d के जगह पर 5। अब देखो, S9 यानी कि पहले 9 टर्म्स तक का सम तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, ये हमारे पास है 75 के बराबर। तो यहाँ पर S9 के जगह पर मैं लिख देता हूँ 75। तो यहाँ पर फर्दर इसे सॉल्व करने पर सबसे पहले LHS पर हमारे पास है 75, दिस इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9-1 कितना होता है? 8, और 8 इंटू 5 हो जाएगा 40। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40। अब देखो, 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और इसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के आएंगे तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 के साथ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 75, और 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2a प्लस 40 के साथ, और इसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब देखो, यहाँ पर 75 और 9 को हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 टाइम्स होता है 9, और 3 2 टाइम्स इज 6 एंड 3 5 टाइम्स इज 15। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 इंटू 25 दैट इज 50। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब अगर मैं प्लस 40 को LHS पर भेज दूं तो LHS पर हमारे पास है 50/3, और प्लस 40 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -40, दिस इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ पर आप LCM ले सकते हो। -40 को मैं लिख देता हूँ -40/1। यहाँ पर अगर आप LCM ले लो तो 3 और 1 का LCM हो जाएगा 3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। इसके बाद 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 1 इंटू 50 इज 50। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 50 माइनस 1 3 टाइम्स इज 3 एंड 3 इंटू 40 इज 120। तो यहाँ पर आ जाएगा 120, दिस इज इक्वल टू 2a। अब 50 माइनस 120 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -70 के बराबर। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास न्यूमरेटर में है -70 और डिनोमिनेटर में है 3, दिस इज इक्वल टू 2a। अब अगर मैं 2 से लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड कर दूं और राइट हैंड साइड पर डिवाइड कर दूं
तो RHS पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और LHS पर 270 को 35 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है -35/3 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर A के जगह पर मैं लिख देता हूँ -35/3। ये हमारे पास पहले टर्म की वैल्यू आ चुकी है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। अब दूसरी चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें A9 यानी कि 9th टर्म बताना है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अगर मैं A9 यानी कि 9th टर्म की बात करूं तो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 9th टर्म आप फाइंड आउट कैसे करते हो? इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि A में 9 से एक कम यानी कि 8 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, राइट। अब देखो यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास है -35/3 और D हमारे पास है 5, तो इन दो वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर A हमारे पास है -35/3 प्लस 8 इंटू D हमारे पास है 5। दिस इज इक्वल टू A9 यानी कि 9th टर्म। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -35/3 प्लस 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40। दिस इज इक्वल टू A9। अब यहाँ पर RHS पर आप LCM ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो 3 और 1 का LCM कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3। इसके बाद 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 1 इंटू -35 इज -35। तो यहाँ पर आ जाएगा -35 प्लस 1 3 टाइम्स इज 3 एंड 3 इंटू 40 इज 120। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 120। दिस इज इक्वल टू A9। अब 120 माइनस 35 ये कितना हो जाएगा, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें 120 से सब्ट्रैक्ट करना है 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 और 11 माइनस 3 होता है 8। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 3 और ये वैल्यू है 9th टर्म यानी कि A9 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर A यानी कि पहला टर्म हमारे पास कितना आया, ये आया -35/3 के बराबर और A9 यानी कि 9th टर्म हमारे पास कितना आया, ये आया 85/3। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म दे रखा है 2। इसके अलावा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस यानी कि D हमें दे रखा है 8 और फाइनली हमें पहले n टर्म्स तक का सम यानी कि S ऑफ n दे रखा है 90, है ना। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें सबसे पहली चीज n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और इसके अलावा nth टर्म यानी कि A ऑफ n की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम इससे शुरू करते हैं। हमें पहले n टर्म्स तक का सम दे रखा है 90 के बराबर। अब अगर मैं पहले n टर्म्स तक के सम के फॉर्मूले की बात करूं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। और यहाँ पर हमें s ऑफ n की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है 90 के बराबर, तो यहाँ पर s ऑफ n की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 90। इसके बाद यहाँ पर हमें n की वैल्यू को तो फाइंड आउट करना है और अगर मैं a और d की बात करूं तो इनकी वैल्यूज हमें दे रखी हैं। तो हम क्या करते हैं, a और d की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 90 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a और a कितना है हमारे पास, a हमारे पास है 2, तो यहाँ पर a की जगह पर मैं लिख देता हूँ 2 प्लस n-1 इंटू d और d हमारे पास है 8, तो यहाँ पर d की जगह पर मैं लिख देता हूँ 8। तो फर्दर यहाँ पर आ जाएगा 90 इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 प्लस 8 सबसे पहले n के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 8n। इसके बाद 8 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और ये हो जाएगा -8, राइट। तो फर्दर यहाँ पर आ जाएगा 90 इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास +4 प्रेजेंट है और यहाँ पर -8। अब +4 -8 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8n - 4। अब देखो हमें n/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8n - 4 के साथ, तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 90 इज इक्वल टू n/2 जब 8n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8n² डिवाइडेड बाई 2 माइनस n/2 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा -4n/2, राइट। अब देखो 2 8 को 4 टाइम्स कैंसिल कर देगा और 2 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 90 इज इक्वल टू 4n² - 2n। अब RHS पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2n² - n और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है 90। अब अगर मैं LHS और RHS दोनों पर 2 से डिवाइड कर दूं तो RHS पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और LHS पर 2 90 को 45 टाइम्स कैंसिल कर देगा,
तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n। तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही होगी। मैं क्या करता हूँ, प्लस 45 को भी RHS पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2n स्क्वायर माइनस n, और प्लस 45 जब RHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 45। दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इससे हमारे पास n की दो वैल्यूज आएंगी, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, है ना। 2n स्क्वायर इंटू माइनस 45 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 90n स्क्वायर के बराबर। इसके बाद ये जो नंबर हमारे पास होता है आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। तो यहाँ पर हमें 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 30। इसके बाद 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। तो यहाँ पर सारे नंबर्स प्राइम आ गए। अब इन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो इन प्राइम नंबर्स की मदद से हमें दो नंबर्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जिनको अगर आप ऐड करो तो आपको माइनस n मिले, और उन दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको माइनस 90n स्क्वायर मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर देखो 2 इंटू 5 कितना होता है 10, और 3 इंटू 3 होता है 9, 10 माइनस 9 होता है 1, और 10 इंटू 9 होता है 90, राइट। यहाँ पर बस हमें साइन का कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2n स्क्वायर, और क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस का साइन चाहिए तो हम बड़े नंबर में माइनस साइन अलॉट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पहले दो टर्म्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 2n कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा n माइनस 5 प्लस दूसरे दो टर्म से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 9 कॉमन, और अंदर बचेगा n माइनस 5। दिस इज इक्वल टू 0। और फाइनली हम n माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 9 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 0। अब हम बारी बारी से इन दो प्रोडक्ट्स को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और हमारे पास n की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं n माइनस 5 को इक्वेट कर देता हूँ 0 के साथ। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 5, और दूसरी बार मैं 2n प्लस 9 को इक्वेट करता हूँ 0 के साथ। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2n इज इक्वल टू माइनस 9, और n इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 2। अब देखो n होता क्या है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या कभी नेगेटिव हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, राइट। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव रूट हमारे पास आया है इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, और हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। तो यहाँ पर n की जगह पर मैं लिख देता हूँ 5, ये हमें मिल गई n की वैल्यू। और इसके अलावा a ऑफ n में मैं पुट कर देता हूँ n की जगह पर 5, यानी कि हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5वां टर्म फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर s ऑफ n में भी मैं n की जगह पर पुट कर देता हूँ 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 5 टर्म्स तक का सम है 90 के बराबर, राइट। अब देखो अगर मैं a5 यानी कि 5वें टर्म की बात करूं तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो। इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि a में 5 से 1 कम यानी कि 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, राइट। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास है 2 के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू d हमारे पास कितना है, d हमारे पास है 8। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 8। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4 इंटू 8 कितना होता है 32। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 32। तो फाइनली a5 यानी कि 5वें टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 34 के बराबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ये आई है 5 के बराबर। और a ऑफ n यानी कि 5वें टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ये आई 34 के बराबर। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले टर्म यानी कि a की वैल्यू दे रखी है 8। इसके अलावा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म यानी कि a ऑफ n हमें दे रखा है 62, और फाइनली हमें सम दे रखा है पहले n टर्म्स तक का 210 के बराबर, राइट। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें n की वैल्यू बतानी है सबसे पहली चीज, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस बताना है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करूं तो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म हमें दे रखा है 8। सपोज यहाँ पर पहला टर्म यानी कि a1 आएगा जिसकी वैल्यू हमें 8 दे रखी है, राइट। इसके अलावा हमें a ऑफ n यानी कि nth टर्म दे रखा है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसमें आगे आने वाले nth टर्म की वैल्यू हमें दे रखी है 62। तो सपोज यहाँ पर सेकेंड टर्म यानी कि a2 होगा, यहाँ पर थर्ड टर्म यानी कि a3 होगा,
और आगे बढ़ने पर कहीं ना कहीं यहाँ पर nth टर्म आएगा, राइट। तो इस nth टर्म की वैल्यू यानी कि a ऑफ n हमें दे रखा है 62 के बराबर। तो ये हो गई nth टर्म यानी कि a ऑफ n की बात। और इसके अलावा हमें सम दे रखा है पहले n टर्म्स तक का। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो s ऑफ n का मतलब होता है पहले n टर्म्स तक का सम, राइट। तो यहाँ पर ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, इसमें अगर हम पहले टर्म से जोड़ना शुरू करें और nth टर्म तक सारे नंबर्स को जोड़ते चले जाएं, तो ये हो जाएगा सम पहले n टर्म्स तक का, राइट। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 210, है ना। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज यहाँ पर समझने वाली ये है कि क्योंकि हमें यहाँ पर पहले टर्म से लेकर के nth टर्म तक का सम दिया हुआ है, तो ये जो nth टर्म हमारे पास है 62, ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a ऑफ n ये बराबर हो जाएगा l यानी कि लास्ट टर्म के। अब देखो s ऑफ n की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है। और इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, राइट। तो अब देखो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, इसमें हमारे पास पहला टर्म भी प्रेजेंट है और l यानी कि लास्ट टर्म भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आंसर इससे भी आ जाएगा, राइट। तो अब देखो पहले n टर्म्स तक का सम यानी कि s ऑफ n हमें कितना दे रखा है, ये हमारे पास है 210, राइट। तो यहाँ पर s ऑफ n की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 210। इसके अलावा n की वैल्यू को तो हमें फाइंड आउट करना है। और a यानी कि पहला टर्म हमारे पास कितना है 8, तो यहाँ पर a की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 8। और l यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म हमारे पास है 62, तो यहाँ पर l की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 62। तो फर्दर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 210 इज इक्वल टू n/2। और यहाँ पर ब्रैकेट के भीतर 8 प्लस 62 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटू 70। अब 2 से हम 70 को 35 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ गई 210 इज इक्वल टू n इंटू 35। अब अगर मैं 35 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं, तो RHS पर 35 और 35 कैंसिल हो जाएंगे और LHS पर 7 से कैंसिल करने पर 7 5 टाइम्स इज 35 एंड 7 3 टाइम्स इज 21 एंड 0 एंड 5 6 टाइम्स इज 30। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं लिख देता हूँ n की वैल्यू, ये हमारे पास आई 6। और यहाँ पर a ऑफ n और s ऑफ n में भी मैं पुट कर देता हूँ n की जगह पर 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के छठे टर्म की वैल्यू हमारे पास है 62 और यहाँ पर भी s ऑफ n की जगह पर आ जाएगा s6। यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 6 टर्म्स तक का सम है 210, राइट। अब देखो दूसरी चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि d को भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम a6 यानी कि छठे टर्म की वैल्यू की हेल्प लेंगे, राइट। अब देखो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के छठे टर्म यानी कि a6 की अगर मैं बात करूं, तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो। इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि a में 6 से 1 कम यानी कि 5 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, राइट। और यहाँ पर हमें छठे टर्म यानी कि a6 की वैल्यू दे रखी है 62, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ a6 की जगह पर 62। इसके अलावा a यानी कि पहले टर्म की वैल्यू हमारे पास है 8, तो यहाँ पर a की जगह पर मैं लिख देता हूँ 8। अब अगर मैं 8 को LHS पर सेंड कर दूं, तो यहाँ पर LHS पर 62 हमारे पास ऑलरेडी है और प्लस 8 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -8। दिस इज इक्वल टू 5D। अब 62 माइनस 8 कितना होता है, ये होता है 54 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 5D। अब अगर मैं 5 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं, तो RHS पर 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली D यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 54/5 के बराबर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ये हमारे पास आई 6। और d यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया, ये आया 54/5 के बराबर, राइट। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।